जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th इंग्लिश की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग लेटर कौन से याद करो जो कि आपके एग्जाम में आए, तो देखो ये तो कंफर्म है कि एक ना एक लेटर तो आपके एग्जाम में आना ही आना है। लेकिन कौन सा लेटर आएगा ये किसी को नहीं पता और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम कौन सा लेटर याद करें। तो डोंट वरी बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोग को 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर हम बताने वाले हैं पिछले 5 साल के एनालिसिस पर कि कौन से जो लेटर हैं वो रिपीट हुए हैं। तो ऐसे आप लोग याद करोगे तो हम गारंटी के साथ आप लोग को बताएंगे 101% आपको कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स अगर आप लोग ये देख लेते हो तो इसमें से ही एक ना एक लेटर आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि इन 5 लेटर्स के अलावा अभी तक कोई अलग से लेटर नहीं पूछा गया है यूपी बोर्ड में। तो आप भी इसको ध्यान से देखिएगा और इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा ताकि आप लोग इसके नोट्स भी बना पाओ और अच्छे से इसको पढ़ पाओ। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला लेटर मेरा होने वाला है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। यानी आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना है एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर के एक एडिटर को अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, यानी कि जो बार बार कटौती हो रही है किसकी, वाटर सप्लाई, यानी पानी की जो आपूर्ति है वो बार बार बाधित हो रही है। इस वजह से आपको एक न्यूज़पेपर वाले को, जो एडिटर हैं उनको आपको एक लेटर लिखना है। तो इसी तरह से बच्चों एक तो ये लेटर है और इसी पर सेम एक और लेटर पूछा जाता है, वहाँ पर वाटर सप्लाई की जगह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। यानी बार बार बिजली कट रही है आपके मोहल्ले में, तो आप न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं उनको आप लेटर लिख रहे हो कि भाई हमारी इस समस्या को विभाग तक पहुंचाइए। ठीक, तो आप लोग एक लेटर में समझो 2 लेटर पढ़ने जा रहे हो, वाटर सप्लाई और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई का अगर लेटर आता है तो आपको केवल वाटर की जगह पर इलेक्ट्रिसिटी कर देना है पूरे इस लेटर में, और कुछ भी आपको यहाँ पर चेंज नहीं करना है। तो एक लेटर के साथ आपके 2 लेटर फिनिश हो रहे हैं। तो देखो लिखो एक ऐसे, सबसे पहले XYZ लखनऊ। XYZ मीन्स एड्रेस आपका, जो भी आपका गली मोहल्ला हो। उसके बाद आप अपने स्टेट का नाम लिखोगे, फॉर एग्जांपल हमने लखनऊ लिख रखा है। डेट लिखोगे, किस डेट को आप ये लेटर लिख रहे हो, लेकिन ध्यान रहे बोर्ड एग्जाम में आपको डेट नहीं लिखनी है। आप कुछ भी उल्टी सीधी डेट लिखिएगा, मतलब एग्जैक्ट वही डेट मत लिखना जिस दिन आप लोग ये लेटर लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद लिखोगे द एडिटर ऑफ अमर उजाला। अमर उजाला हमने लिखा है एग्जाम्पल के थ्रू, आप लोग चाहो दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद लिखोगे लखनऊ, यानी हेड ऑफिस इसका कहाँ पर है वो। आप प्रयागराज में रहते हो, आप लखनऊ में रहते हो, कानपुर में रहते हो, तो वहाँ का आप अपना डालिएगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, यानी जो सब्जेक्ट है इसको आपको हाईलाइट करना है, तो इसके पेन का कलर चेंज कर दीजिएगा। वहाँ पर रेड पेन अलाउड नहीं होता है, तो आप लोग इसको ब्लैक पेन से ही लिखिएगा पूरा। प्रॉब्लम क्या है, वाटर सप्लाई के लिए आप एक लेटर लिख रहे हो। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो भैया लिखोगे सबसे पहले डियर सर, ठीक, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, जो भी आपको समझ में आए। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ XYZ लखनऊ। रेजिडेंट मीन्स निवासी हूँ। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ XYZ लखनऊ। XYZ मीन्स एड्रेस, ठीक, ये आपका एड्रेस रहेगा। तो मैं लखनऊ का इस मोहल्ले का निवासी हूँ। एंड आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो यू प्रॉब्लम्स अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। मैं अपने इस लेटर के माध्यम से, मतलब ये जो मैं लेटर लिख रहा हूँ, आई राइटिंग अ लेटर टू शो योर प्रॉब्लम्स, मैं ये जो लेटर लिख रहा हूँ इसमें मैं अपने मोहल्ले की जो पानी से समस्या है उससे आपको अवगत कराना चाहता हूँ। इन आवर लोकेलिटी, यानी हमारे मोहल्ले में। वी आर इन अ डिफ़िकल्टीज़, मतलब हम लोग इस समय बहुत ही कठिनाई का सामना कर रहे हैं। आवर वी आर इन डिफ़िकल्टीज़, पीपल हैज़ टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़ ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। अचानक से पानी की कटौती हो जाने के कारण, बार बार दिन में कई बार पानी की कटौती हो जाने के कारण हमें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अब ये न्यूज़पेपर को क्यों लिख रहे हैं भाई, अब इनको लिखना चाहिए था जल विभाग के ऑफिस में, लेकिन क्यों लिख रहे हैं उसका कारण देख लो यहाँ पर। आई वॉन्ट टू पब्लिश दिस प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने लेटर आपको लिखा है, अपनी समस्याएं लिखी हैं, आप इस लेटर को अपने न्यूज़पेपर में छापो, ताकि जो न्यूज़पेपर जो लोग पढ़ते होंगे, जिम्मेदार अधिकारी जो होते हैं वो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम लोग की तरह, तो वो हमारे लेटर पर अगर उनकी नज़र चली गई तो वो लोग इसका निस्तारण कर सकते हैं। सो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन। तो इस तरह से वाटर सप्लाई जो डिपार्टमेंट है भैया, वो उसकी नज़र में अगर हमारी प्रॉब्लम जाएगी तो वो इससे रिलेटेड हमारी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में लिख देना है, आई शैल बी एगरली वेटिंग फॉर द एक्शन बी टेकिन। मैं आभारी रहूँगा अगर आप लोगों ने, मतलब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप इस जो लेटर को आप छापो और वो लोग उसको समस्या का निस्तारण करें।
क्लियर है। उसका लास्ट में आपको लोग को लिख देना है थैंक्स योर सिंसियरली। लास्ट में नाम नहीं लिखना है, सभी को पता होगा, हाई स्कूल का एग्जाम आप लोग दे के आए हो, कोई नई बात नहीं है, तो इसलिए मेरे को बताने की जरूरत है नहीं आपको बार बार। आप लोग यहाँ लिखोगे योर सिंसियरली XYZ। XYZ मीन्स यहाँ नाम होता है, लेकिन आपको XYZ लिखना है एग्जाम में। आप कहीं पर भी पूरे एग्जाम में अपना नाम रोल नंबर नहीं लिखेंगे या फिर एग्जैक्ट डेट उस दिन की। समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये इस तरह से 2 लेटर मेरे फिनिश हुए है ना। ये जैसे वाटर सप्लाई का है, तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए आता है तो जहाँ जहाँ वाटर दिख रहा है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कर देना, सेम लेटर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं अपना सेकंड लेटर। नेक्स्ट भैया देखो, थर्ड लेटर हमारा क्या है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। राइट अ लेटर, अपने स्कूल के अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स, बुक की कमी के कारण कहाँ पर, लाइब्रेरी में, मतलब कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों की कमी हो गई है। इस वजह से हमें अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है कि सर इस आपूर्ति को जल्दी से पूरा कराइए, जल्दी से सारी बुकें भरवा दीजिए ताकि हमें पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ आप लोग देखोगे अपना नाम लिखोगे, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल दिव्यांश पांडे लखनऊ। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर XYZ लिखोगे और लिखोगे लखनऊ। ठीक, XYZ यहाँ पर आपका नाम रहेगा, इसलिए हमने यहाँ नाम लिख के आपको दिखाया है एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर नाम समझ लेना और यहाँ पर लिखोगे लखनऊ। ठीक, डेट जो भी रहेगी, द प्रिंसिपल ऑफ लखनऊ पब्लिक कॉलेज, स्कूल का नाम यहाँ पर लिखोगे। सब्जेक्ट क्या रहेगा मेरा, शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, मतलब किताबों की कमी हो गई है कॉलेज की लाइब्रेरी में, उसके थ्रू आपको उसको पूरा कराने के लिए आप लोग अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिख रहे हो। तो यहाँ पर लिखोगे डियर सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। सर मैं आपके स्कूल का छात्र हूँ। माई नेम इज़ दिव्यांश, मेरा नाम दिव्यांश है, फ्रॉम 12th, और मैं क्लास 12th का छात्र हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू, मैं यह लेटर लिख रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, डैट डैट वी हैव बीन एक्सपीरियंस शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, कि सर हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी में लेटेस्ट एडिशन की बुकों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बुक जो हैं वो बहुत ज़्यादा साल पुरानी है, जिस वजह से जो लेटेस्ट सिलेबस आया है वो सिलेबस हम लोग तक नहीं पहुँच पा रहा है, हम लोग पुरानी किताब पढ़ रहे हैं, तो वी कैन नॉट रीड वेल, जिस वजह से हम लोग क्या है, वी कैन नॉट रीड वेल, मतलब जिस वजह से हम लोग अच्छी तरह से पढ़ाई अपनी नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आप लोग लिखोगे इट वुड बी रियली ग्रेट इफ़ देयर वुड बी इनफ बुक्स इन लाइब्रेरी सो वी कैन अपग्रेड अवर नॉलेज। अच्छा होगा अगर आप इन सारी किताबों को हमारी लाइब्रेरी में रखवा दीजिए, जिससे कि हम अपनी जो नॉलेज है उसको अपडेट कर पाएंगे। ठीक, और इनफ बुक्स लाइब्रेरी, अगर कॉलेज में अच्छी खासी किताबें होंगी तो बच्चे पढ़ने भी ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग लिखोगे, ठीक, और अपनी नॉलेज को वो लोग अपग्रेड करेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स की हम आशा करते हैं कि आप जल्दी से हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी को नई किताबों से फुलफ़िल कर देंगे। लास्ट में आपको लिख देना है थैंक्स योर सिंसियरली XYZ। XYZ मीन्स यहाँ पर जितने भी बच्चों ने मिलके ये लेटर लिखा है उन सभी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लोग अपना ये तीसरा लेटर भी देख सकते हो। भैया स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना हो। चलिए हम कॉपी नीचे कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक, स्टार्टिंग का पहले ये ले लो, कैसे लिखना है आपको, हो गया इतना। उसके बाद भाई जितना बचा हुआ है इतने का पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर पर। उसका नेक्स्ट हमारा भैया फिफ्थ लेटर होने वाला है यहाँ पर, राइट अ लेटर टू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर सिटी। मतलब आपको अपने ज़िले के SP को ये लेटर लिखना है। SP मीन्स सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया। अपने शहर में या अपने मोहल्ले में आपको लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन नहीं है, जो हालत ख़राब है लॉ एंड ऑर्डर की, उसको आपको अवगत कराना है अपने ज़िले के SP को, ताकि वो इस ओर ध्यान दें। लॉ एंड ऑर्डर मतलब जो एक तरह से लोग सामान्य सभ्यता के साथ रहते हैं वो उन लोगों में नहीं दिख रही है। तो यहाँ लिखोगे XYZ यानी एड्रेस अमीनाबाद लखनऊ। आप कानपुर लिख लो, प्रयागराज लिख लो, ठीक, कहीं के भी वो आप लोग लिख लेना। डेटेड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लखनऊ, यानी किसको लिख रहे हो ये लेटर। सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर, यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप अपने ज़िले के SP को ये पत्र लिख रहे हो। लिखोगे रिस्पेक्टेड सर आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स माई एरिया। आई वुड लाइक मतलब मैं चाहता हूँ आपका ध्यान आकर्षित करना हमारे एरिया की तरफ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप हमारे एरिया की तरफ ध्यान दें।
द कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन माई सिटी इज़ गोइंग डाउन डे बाई डे। हमारे शहर की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बेकार होती जा रही है, डाउन होती जा रही है। सिविल लाइन्स हैज़ बिकम अ सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़। सिविल लाइन्स मतलब कि एक अपने शहर, हर शहर का एक सभ्य एरिया बोला जाता है सिविल लाइन्स को। उसमें भी इलीगल एक्टिविटीज़ करने वाले कई लोगों ने पनाह ले रखी है, जैसे जुआ खेलना है ना, और किडनैपिंग वगैरह, ये सब गलत काम वहाँ पर वो लोग कर रहे हैं। नियर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, सरकारी जो गर्ल्स इंटर कॉलेज है, अनसोशल अलाइनमेंट यानी कि अनअवांछित तत्व जो हैं, मतलब जो व्यक्ति लोग होते हैं, है ना, गुंडे टाइप के, असेंबल एंड सिंग वल्गर सॉन्ग। वो लड़कियों को देख के, जब लड़कियों की कॉलेज की छुट्टी होती है तो उनको देख के असामाजिक तत्व हैं जो, वो उनको भद्दे भद्दे गाने गाते हैं उनके सामने, ठीक, जिस वजह से लड़कियां भी भाई एम्बेरस्ड महसूस करती हैं और कॉलेज आने से कतरा रही हैं। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन टू कर्व इट। मैं यह चाहता हूँ कि आप तुरंत इस लेटर पर अमल करें और तुरंत एक्शन लें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराएं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग लिखोगे, पीपल ऑफ एरिया विल बी हाईली ऑब्लिग टू यू। हमारे एरिया के लोगों को, मतलब जिन लोगों ने मिलकर ये लेटर लिखा है, उन लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर से ध्यान दोगे। इतना करने के बाद लास्ट में भैया हर लेटर की तरह यहाँ पर भी थैंक यू, योर सिंसियरली, और लास्ट में XYZ। क्लियर है? तो पूरा लेटर का पैटर्न समझ में आया आप लोग को कि कैसे करने हैं लेटर आपको एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर आपके एक भी नंबर ना काट पाए। और गारंटी, यकीन मानो भाई, कि अगर आप लोगों ने इस तरह से लेटर लिख दिया, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, तो एग्जामिनर आप लोग का एक भी नंबर नहीं काटेगा। बस आपका जो सीक्वेंस है वो यही होना चाहिए, सब्जेक्ट जैसे कैसे लिखना है ना, स्टार्टिंग कैसे करनी है और एंडिंग कैसे करनी है। एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले इसी पर जाती है, वो बीच का मैटर नहीं पड़ता कि आपने क्या लिखा है, आपकी स्टार्टिंग देखेगा और एंडिंग देखेगा कि आप लोगों ने किस तरह से करी है। वो इतना नॉलेजेबल होता है कि उसे समझ में आ जाएगा कि आपने बीच में क्या लिखा होगा। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।